Theorem 6.1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same proportional. देखो बेटा, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी. If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides at distinct point, यानी कि DE is a line drawn parallel to BC. DE is a line drawn parallel to BC, intersecting AB at D and AC at E. यहां पर दिया गया है कि जो ABC ट्राइंगल के अंदर DE BC के पैरेलल है और इसने AB को D पर इंटरसेक्ट किया है, AC को E पर इंटरसेक्ट किया है. देन द अदर टू साइड्स मीन AB और AC जो है वो डिवाइडेड इन सेम रेशियो मीन AD अपॉन DB और AE अपॉन EC हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ में गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये गिवन है. वन if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, यानी कि D AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये E पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ये हमें गिवन है कि ABC के अंदर DE पैरेलल BC है. टू प्रूव क्या करना है? अगर ऐसा हो जाए कि वो दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे तो AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये सेम प्रोपोर्शनल में होंगे या नहीं होंगे, यानी इनकी जो रेशो है वो बराबर आएगी. ये चीज हमें प्रूव करनी है. कंस्ट्रक्शन. हमारे इस चैप्टर के अंदर 3 थ्योरम है और जिनमें से 2 का कन्वर्स है. एक बीपीटी, इसको बीपीटी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम बोलते हैं. इसका कन्वर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो 6.2 एक्सरसाइज है टोटली इसके रिजल्ट के ऊपर बेस है. अगर हमें थ्योरम समझ में आ गई ना, हमारे एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है. अब कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? BE को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन BE DC, BE एंड लिख सकते हैं यहां पे बेटा DC. मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगा इसको, ये दोनों को ज्वाइन करना है, BE को भी और DC को भी. दूसरी चीज क्या है? हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. इसको मैंने नाम दे दिया L. ड्रा EL perpendicular on AB and DM perpendicular on AC. ये भी मैं अभी ड्रा नहीं करूंगा बेटे. ये जो चीज है ये भी मैं अभी ड्रा, मान लिया ये लो कर ही देते हैं बेटा. एक चीज ये लो, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है यहां पे 90 डिग्री. अब हमें ये चीज प्रूव करनी है. गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन. अब मैं यहां पे करूंगा बेटे प्रूफ. मान लिया जाए
मैं अब इस वाली जो लाइन को यहां से जो मैंने ड्रा की थी, मैं इसको रफ कर रहा हूं और साथ में इसको भी रफ कर रहा हूं। अब हमारे पास क्या बच गया, एक ADE और एक BDE, दो ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इस ADE के अंदर देखो ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है बेटे AD, हाइट क्या है EL, हाइट क्या है EL, इसको मान लो 1 और ये हम लिख सकते हैं एरिया ADE। अब हम क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल BDE सिमिलरली एरिया BDE क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसकी BD, इसकी बेस क्या है बेटे ये BD इंटू हाइट। अब इस BD ट्रायंगल के लिए मान लिया जाए, मैं एक ट्रायंगल यहां ड्रा कर देता हूं इस तरह से। तो इस ट्रायंगल के लिए ये क्या होगी, हाइट तो यही आएगी ना इस ट्रायंगल के लिए, ये वाली हाइट होगी। तो इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए ये EL क्या है, हाइट है, और इसको मान लिया मैंने सेकंड। सिमिलरली एरिया ADE, अब मैं क्या करूंगा, इसको ना लेकर के अब मैं बेस कौन सी लूंगा, इसको मैंने रफ कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये दे दिया और यहां से क्या किया, ये दे दिया ADE। अब ADE में जो बेस है वो AE है, और हाइट क्या है DM, M ले लो N ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, DM। आप नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, LPQRSTUV जो मर्जी नाम दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। ये हमारा आ गया थर्ड। सिमिलरली एरिया DEC हाफ इंटू EC या BD, जहां हम लिखे हम DB भी लिख सकते हैं बेटा, DB और BD में कोई फर्क नहीं होगा, EC इंटू DM। अब देखो हमारे पास चार ट्रायंगल आए, एक बार मैंने इसको ज्वाइन किया था पहले वाला, अब यहां कंप्लीट फिगर बन गई है जिस फिगर से मैंने चारों चीज लिखी हैं। अब देखो डिवाइडिंग 1/2, 1/2 क्या आएगा, ADE अपॉन BDE, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE।
इक्वल टू हाफ AD into EL अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EL। EL से EL गया, हाफ से हाफ गया, ये क्या बच गया मुझे, AD अपॉन DB। सिमिलरली डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, डिवाइड थर्ड बाई फोर्थ, जब तीसरे को चौथे से डिवाइड करोगे क्या आएगा, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। अब इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, सिमिलरली लिख दिया तो मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, आप से आप, और AE अपॉन EC बचेगा। फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है ये, हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ AC इंटू DM। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये बचेगा AE अपॉन EC। अब हमारा ये जो आया ना यहाँ पे, इसको मैंने मान लिया फिफ्थ और इसको मान लिया सिक्स्थ। अब हमारे पास जो हमें प्रूव करना, देखो AD अपॉन DB भी आ गया और AE अपॉन EC भी आ गया, लेकिन समस्या कहाँ है, क्या ये साइड इक्वल है, पहले इसको प्रूव करना है। अब देखो एरिया ADE और एरिया ADE ऊपर वाले चीज तो बराबर है, ADE इक्वल टू एरिया ADE। रीजन क्या आया, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल ADE, एक ही ट्रायंगल का एरिया है तो बराबर होगा ही। नेक्स्ट, अब BDE और DEC, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल। ट्रायंगल ABDE एंड DEC, BDE and DEC and triangle DEC lie on same base DE and between same parallel lines कौन सी, DE पैरेलल BC, DE एंड BC। ये दो ट्रायंगल जो हैं सेम बेस DE पर है और DE और BC सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, देयरफॉर एरिया BDE इक्वल टू एरिया DEC। ये हमारा आ गया, इसको ले लिया मैंने सेवंथ और इसको ले लिया मैंने एट्थ। अब देखो इससे क्या पता लगा, ये एरिया इसके बराबर, ये एरिया इसके बराबर, तो इनकी रेशो भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यूजिंग फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, यूजिंग फिफ्थ,
6th, 7th एंड 8th, इन सब को यूज करेंगे तो क्या आएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो बेटा ध्यान से, यही चीज हमने प्रूव करनी थी और ये क्या हो गया? प्रूव हो गया।